सतयुग का वो समय जब धरती पर ऋषि मुनियों की तपस्या का प्रभाव चारों ओर था। महर्षि कश्यप, जो अपनी महानता और तप के लिए प्रसिद्ध थे, ने दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियों कद्रु और विंता से विवाह किया। एक दिन जब महर्षि कश्यप अत्यंत प्रसन्न थे, उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों से कहा, वर मांगो जो तुम्हारे हृदय की इच्छा हो। कद्रु ने वरदान स्वरूप 1000 नाग पुत्र मांगे, जबकि विंता ने 2 पुत्र मांगे, जो कद्रु के पुत्रों से भी अधिक शक्तिशाली हों। समय बीतता गया। कद्रु ने 1000 अंडों को जन्म दिया और विंता ने 2 अंडों को। 500 वर्षों के बाद कद्रु के अंडे फूटे और उनमें से नागों का जन्म हुआ, लेकिन विंता के अंडे नहीं फूटे, जिससे उनका धैर्य टूट गया। अधीर होकर विंता ने एक अंडा समय से पहले ही तोड़ दिया। उस अंडे से अरुण का जन्म हुआ, लेकिन उनका शरीर अधूरा था। ऊपरी हिस्सा तो हृष्ट-पुष्ट था, परंतु कमर के नीचे का भाग अपूर्ण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा, माँ, यदि आपने धैर्य रखा होता तो मैं पूर्ण रूप से विकसित होता। अब आपको 500 वर्षों तक कद्रु की दासी बनकर रहना होगा। अरुण सूर्य की प्रचंड किरणों को नियंत्रित करते हैं ताकि धरती के प्राणी सुरक्षित रहें। अरुण का योगदान यहीं समाप्त नहीं होता। रामायण में वर्णित जटायु और संपाति अरुण के ही पुत्र थे। समय पूरा होने पर विंता का दूसरा अंडा फूटा और उसमें से गरुड़ का जन्म हुआ। गरुड़ की कथा भी बेहद प्रेरणादायक है। गरुड़ की रोमांचक कहानी जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।